आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस के नियमों की। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस है या आने वाला है तो ये नियम आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये नियम सिर्फ पत्नी पर ही लागू नहीं होते, ये नियम बच्चों पर भी लागू होते हैं और अन्य लोगों पर भी लागू होते हैं। अगर पत्नी कोर्ट में जाती है और मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो अब उसे सीधा मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पहले कोर्ट यहां पर आएगी, लाइए सबूत दिखाइए, पहले साबित करिए, उसके बाद फिर आपको भरण पोषण देंगे साबित होने पर। और साबित नहीं हुआ तो आपको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन भी पति को कोर्ट के अंदर बनाना पड़ेगी और इस नियम के अंतर्गत भी पति को आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाके उसके केस में ऐसा होगा कि पत्नी मेंटेनेंस मांगेगी, कोर्ट कहेगी पहले पत्नी से कोर्ट कहेगी पहले सबूत दिखाओ, पत्नी के पास सबूत होंगे तो भरण पोषण मिलेगा, अन्यथा पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी और मेंटेनेंस का केस रद्द हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो ये नियम नोट करके रख लीजिए, ये बड़े काम आएंगे। अगर आपके ऊपर केस आ गया या आने वाला है या फिर अपील में है या फिर कभी बढ़ाने के लिए घटाने के लिए, तो ये नियम आपके बड़े काम का है। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नियम यहां पर यह कहता है कि अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ, यह कहा जा रहा है यहां पर कि पत्नी पहले कोर्ट में यह साबित करे कि वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अब कहने मात्र से बात नहीं चलेगी, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कुछ है नहीं है, मैं कमा नहीं सकती हूं, मैं कमाने के काबिल नहीं हूं, मैं कम पढ़ी लिखी हूं, अनपढ़ हूं, यह कहानी अब नहीं चलने वाली कोर्ट में। ये नियम आने के बाद क्या कह रहा कानून, पहले पत्नी ये साबित करे कि वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, तो पहले पत्नी को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। इसमें बच्चों के लिए भी बात कही गई है, खैर बच्चे छोटे हैं तो बात अलग है, बच्चे बड़े हैं तो उन्हें भी साबित करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं। पत्नी जैसे ही मेंटेनेंस का केस करे वैसे ही पति कोर्ट में उपस्थित हो जाए और पति कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराए कि पत्नी कमाने के काबिल है, कमा सकती है, पढ़ी लिखी है, कमा रही थी, कमा रही है। पति इसकी आपत्ति लगा सकता है क्योंकि पत्नी तो कह रही मैं तो बेरोजगार हूं, अनपढ़ हूं, कम पढ़ी लिखी हूं, कमा नहीं सकती हूं, कमाने के काबिल नहीं हूं। क्यों नहीं है भाई, आप वेल क्वालिफाइड हो, पढ़ी लिखी हो, स्वस्थ हो, दुरुस्त हो, पहले काम किया है, वर्तमान में काम कर रही हो या अभी कर सकती हो, तो पहले साबित करिए कि मैं नहीं कर सकती, मैं अस्वस्थ हूं, मेडिकल लाइए, और इसके अलावा मैं कमा नहीं सकती हूं। तो कैसे नहीं कमा सकती हूं बताइए। तो यहां पर ये नियम लागू हो जाता है कि पत्नी को पहले साबित करना पड़ेगा। लेकिन पति की आपत्ति के बाद अगर पति कोर्ट जाए ना या आपत्ति ना लगाए तो कोर्ट यहां पर इंटरिम या फाइनल आदेश कर सकती है, एक्स पार्टी आदेश भी कर सकती है। तो पति यहां पर आपत्ति लगाए कि भाई पत्नी कहां झूठ बोल रही है। अगर पत्नी की इनकम है उसका सबूत पति लगा देवे, अगर पत्नी वेल क्वालिफाइड है उसका सबूत लगा देवे। अब कई बार कहते हैं साहब वो तो हमें पता ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको रखना चाहिए ना। पहले जॉब करती थी, वर्तमान में कर रही है, कहाँ कर रही है पता लगाओ, आरटीआई लगाओ, कॉपी निकालो, उसको लगाओ। आप अपना बायोडेटा निकालो पुराना, जो शादी के टाइम पत्नी ने भेजा होगा या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे होगा, वो देखो अभी है क्या था, उसका स्क्रीनशॉट लगा दो, पुराना बायोडेटा लगा दो कि भाई इनका एजुकेशन ये है, देखो शादी के टाइम मेरे को बताया था, ये छपा था इनकी जनपत्री में, ये झूठ बोल रही है। और जहाँ जॉब कर रही है वहाँ आरटीआई लगा के पूछो भाई एजुकेशन क्या है। तो ये सबूत आपको ही देना पड़ेगा। अगर पति अपनी तरफ से आपत्ति लगाता है तो कोर्ट जरूर पत्नी से जवाब मांगेगी। अब आपने आपत्ति लगा दी,
कि भाई पत्नी कमाने के काबिल है, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस मांग ही नहीं सकती है। तो उनसे रिप्लाई मांगा जाएगा, अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो कोर्ट ये कह सकती है पहले साबित करिए कि आप पीड़ित हैं, पहले साबित करिए कि मैं कम पढ़ी लिखी हूं, तो एफिडेविट लेके आओ। इसलिए तो कोर्ट एफिडेविट लेती है कि अगर आप झूठ बोलते हो तो भाई अब क्या कर सकती है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास भी उसके इनकम का, काम करने का, जॉब का कोई सबूत नहीं है, एजुकेशन का कोई सबूत नहीं है, कोर्ट के पास भी नहीं है। अब कोर्ट यही कहेगी ठीक है भैया अभी तुम एफिडेविट दो, अगर कल के दिन सबूत मिला तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, फॉर्जरी का केस बनेगा, कोर्ट को गुमराह किया आपने झूठा शपथ पत्र देके, इसलिए एफिडेविट लिया जाता है। और जो लोग ना एफिडेविट देते समय ना लापरवाही करते हैं ना, वो जेल जाने का रास्ता सुगम कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर जेल नहीं जाना है तो एफिडेविट देते समय सही जानकारी कोर्ट को दें। आज नहीं तो कल झूठ की पोल खुली जाएगी। तो पति ऐसा करके पत्नी के मेंटेनेंस को रद्द करवा सकता है या विवश कर सकता है कि पहले सबूत दीजिए, या खुद सबूत प्रस्तुत करके झूठा साबित कर सकता है और मेंटेनेंस केस को डिसमिस करवा सकता है। बाकी अन्य कारण भी होते हैं मेंटेनेंस डिसमिस होने के, जैसे कि अडल्ट्री, क्रूरल्टी, आपसी सहमति से अलग रहना, बिना किसी कारण के अलग रहना, ये भी मेंटेनेंस, या पत्नी के पास पर्याप्त आय के साधन होना, ये भी मेंटेनेंस रद्द होने के कारण होते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।